की दुनिया के सफर की शुरुआत से पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, शासन सचिवालय से 21 अधिकारियों के निलंबन बहाली की अनुशंसा यहां पर हुई है। सीएस डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में निलंबन बहाली पर बैठकें हुई। 21 मामलों में बहाली को लेकर अनुशंसा इस बैठक में की गई। जी हां, बैठक में 12 विभागों के 27 मामलों पर चर्चा हुई। चिकित्सा, गृह, स्टेट सर्विस के अधिकारियों के मामलों पर यहां विचार इस बैठक में किया गया। अब यह अनुशंसा सीएम स्तर पर भेजी जाएगी और अनुमोदन के बाद में डीओपी बहाली या अन्य प्रक्रिया के जरिए होगा। बैठक में सीएस होम राजीव स्वरूप, डीओपी प्रमुख सचिव रोली सिंह और पुलिस के साथ कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी दिनेश कसाना अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, बताएं किस प्रकार से इस बैठक का आयोजन किया गया। बिल्कुल, देखिए जयती, बड़ी खबर है इस समय सचिवालय से कि अधिकारियों हैं उनके निलंबन बहाली की अनुशंसा को लेकर आज बैठक हुई थी। सीएस डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में निलंबन बहाली कमेटी की आज ये बैठक हुई और इस बैठक में 21 मामलों को लेकर कमेटी की ओर से अनुशंसा की गई है और ये अनुशंसा अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वहां भेजी जाएगी और इसके बाद डीओपी इस पर आगे की प्रक्रिया है वो करेगा। आज मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और इस बैठक में कुल 12 विभागों के 27 मामले हैं उन पर चर्चा हुई है, जिसमें चिकित्सा, गृह, स्टेट सर्विस के जो अधिकारियों के पेंडिंग मामले हैं उन पर चर्चा हुई है। देखिए, आज जिन मामलों पर चर्चा हुई है 21 मामलों पर अनुशंसा की गई है अधिकारियों की निलंबन बहाली को। तो ऐसे मामले हैं जो 3 साल से अधिक समय हो गया था और उनमें जिनकी अनुशंसा की गई है, साथ ही उनमें अदालत की क्या स्थिति, अदालत के लिए वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए 21 मामलों की अनुशंसा की गई है। साथ ही अब यह अनुशंसा है वो सीएमओ भेजी जाएगी और उसके बाद इस प्रक्रिया में डीओपी आगे कार्रवाई करेगा। इस बैठक में एसीएस होम राजीव स्वरूप के साथ रोली सिंह सहित सीएस डीबी गुप्ता और तमाम जो विभागों के अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया दिनेश। खबर जैसलमेर से है, जहां कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला ने रामदेवरा पहुंचकर बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन किए। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद होने पर मंत्री कल्ला ने मुख्य द्वार पर ही टीवी स्क्रीन से दर्शन किए। तो वहीं इसके बाद सरपंच समंदर सिंह और उप सरपंच खीव सिंह ने प्रभारी मंत्री का स्वागत किया और साथ ही में रामदेवरा को मीठे पानी से जोड़ने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की, जिस पर प्रभारी मंत्री ने तुरंत उच्चाधिकारियों से फोन पर बात की और जल्द ही पानी की समस्या को दूर करने के निर्देश दिए। खबर दौसा के सिकराय से है, जहां कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर 30 जून तक चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने शिरकत की। इस दौरान मंत्री भूपेश ने कहा कि मुख्यमंत्री जी का संकल्प था कि निरोगी राजस्थान को बनाना है, जिसको लेकर पूरी सरकार गंभीर है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी गांव-गांव तक जाकर लोगों को जागरूक करें, लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, बार बार हाथ धोएं, बिना कारण घर से बाहर ना निकले। तो वहीं मंत्री ममता भूपेश ने बाबा रामदेव पर हमला बोलते हुए कहा कि कोरोना की दवा को लेकर देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। खबर पाली के बाली से है, जहां जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोकी ने पुलिस थाने का औचक निरीक्षण किया और कोरोना संक्रमण को लेकर क्षेत्र की सभी आशा सहयोगिनियों से चर्चा की। इसी बीच पुलिस अधीक्षक ने सभी आशा सहयोगिनियों को कोरोना से बचाव की जानकारी दी, साथ ही में सोशल डिस्टेंस का पालन करने की भी अपील की। तो वहीं इस दौरान उपखंड अधिकारी श्रीनिधि बीटी, थाना प्रभारी बलभद्र सिंह समेत कई लोग उपस्थित रहे।
खबर चूरू के सरदार शहर से है, जहां मालू परिवार लगातार लॉकडाउन के बाद से ही जरूरतमंद लोगों की मदद में जुटा है। आपको बता दें कि मालू परिवार की ओर से लगातार लोगों की मदद कर उन्हें राहत पहुंचाई जा रही है। इसी के तहत अब तक हजारों लोगों को राशन सामग्री का वितरण किया जा चुका है। साथ ही अस्थि विसर्जन के लिए 33 बसें निःशुल्क रूप से संचालित की गई है। इस कार्य के लिए मालू परिवार की ओर से आर्थिक मदद की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन में लोगों को अपने परिजनों के अस्थि विसर्जन में जो दिक्कतों का सामना हो रहा था, उन दिक्कतों को समझते हुए श्री विकास जी मालू ने ये जो अस्थि विसर्जन का निःशुल्क अस्थि विसर्जन का जो कार्यक्रम शुरू किया था, वो अभी तक जारी है। अब तक जिले के विभिन्न जगहों से 30 बसें जा चुकी है, 3 बसें आज जा रही है और कल 2 बसें सुजानगढ़ से जाएगी और परसों रतनगढ़ से 3 बसें गई थी, 4 बसें गई थी और चूरू से भी बसें गई है। तो इस तरह से पूरे ज़िले में ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति है वो इस सेवा का लाभ उठाएं और हमें अपनी सेवा करने का मौका दें। पाली के देसूरी में महिला कांग्रेस ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। अंबा माता गुफा मंदिर प्रांगण में प्रदेश सचिव डिंपल राठौर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगिनियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नारी उत्थान को लेकर कांग्रेस सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं। ऐसे में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है कि महिलाओं को जागरूक करके योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। सुमेरपुर उपखंड में गुरुवार को एक साथ 14 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने आमजन को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने और हमेशा मास्क पहनने की सलाह दी है। बीसीएमओ डॉक्टर शरद सक्सेना ने बताया कि गुरुवार को तखतगढ़, कोशिलाव, सालोदरिया, बिठिया, नेत्रा, पावा से 1-1, सुमेरपुर से 6 और बसंत से 3 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इसमें से अधिकांश दूसरे प्रदेशों से आए लोग हैं, जिसमें एक महिला जनप्रतिनिधि का पति भी पॉजिटिव है। उपखंड अधिकारी देवेंद्र कुमार यादव ने कहा कि क्षेत्र में मरीज जल्दी रिकवर हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अभी भी मरीज की मौत नहीं हुई एक भी। उन्होंने सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने और मास्क नहीं पहनने पर कहा कि प्रशासन संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगा। देखिए, ये सही है कि जैसे कि आज भी 14 केसेस आए हैं नए, तो उसका एक कारण तो ये है कि सुमेरपुर में आप देखेंगे कि हम टेस्टिंग अधिक से अधिक करा रहे हैं हमारे ब्लॉक के अंदर। हमारा ये मानना है कि यदि इस वायरस के लोड को अगर आप इनिशियल फेज़ में ही पकड़ ले तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जान बचा सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि हमारे सुमेरपुर में 100 से अधिक केसेस आए हैं, किंतु डेथ एक भी नहीं हुई है। उसका कारण यही रहा है कि हम इनिशियल फेज़ में ही पॉजिटिव जो होते हैं उनको पकड़ लेते हैं उनको, और उनको हम हमारे कोविड केयर सेंटर के अंदर उनका ट्रीटमेंट दे देते हैं। तो ऐसे के अंदर यह सच है कि पॉजिटिव केस आ रहे हैं, किंतु उससे हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा कि आमजन भी देखेंगे कि हम टेस्ट जो हैं बहुत ज़्यादा करा रहे हैं और हम कराएंगे भी आगे। तो आप सबसे हमारा सहयोग भी रहेगा कि जब भी हमारी मेडिकल टीम या नगर पालिका की टीम आपसे आपके टेस्ट करने के लिए आपके घर पर आती है तो उनका पूर्ण रूप से आप सहयोग करें। जयपुर के सांभर में टिड्डियों ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। यहां आसमान में करोड़ों की संख्या में टिड्डियों को मंडराता देखकर किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई है। इस दौरान नागौर की ओर से आई टिड्डियों की ये बारात आसमान के रास्ते आगे की तरफ निकल गई। खबर पाली के देसूरी से है, जहां गुडा जाटान पंचायत स्थित आंगनबाड़ी मातृ सुरक्षा दिवस मनाया गया। डॉक्टर रानी सिंह तोमर की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में 5 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण किया गया। इसी के साथ गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें आयरन और कैल्शियम की गोलियों का वितरण किया गया। इसके अलावा महिलाओं को परिवार नियोजन की जानकारी भी दी गई।
अब खबर पाली की सादड़ी से है, जहां पर एसपी राहुल कोटोकी ने पुलिस थाने में नवनिर्मित थानाधिकारी कक्ष, स्वागत कक्ष और सुविधाओं का फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में एसपी ने सुंदर निर्माण कार्य की सराहना की और इसके लिए सोलो ग्रुप का आभार भी व्यक्त किया। तो वहीं कोरोना जागरूकता अभियान के तहत लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक रहने का आह्वान भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि कोरोना मरीज बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में बचाव ही एकमात्र उपाय फिलहाल है। जैसलमेर के नाचना कस्बे के राजीव गांधी सेवा केंद्र में जन जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें कोरोना कोर कमेटी अध्यक्ष सहित चिकित्सा विभाग और ग्राम पंचायत के कर्मचारी मौजूद रहे, जिन्होंने आमजन से कोरोना से नहीं डरने की अपील की। साथ ही कहा कि सरकारी गाइडलाइंस की भी पालना की जानी चाहिए। सुमेरपुर उपखंड के नोवी गांव में गुरुवार को ग्राम पंचायत की साधारण बैठक आयोजित हुई। सरपंच चंदा देवी राठौर और उप सरपंच रमेश कुमार त्रिवेदी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित हुई। बैठक में गांव के विकास को लेकर कई प्रस्ताव पारित किए गए। मानसून को देखते हुए आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर विशेष चर्चा इस दौरान की गई। इसके अलावा बिजली और पानी की समस्या को लेकर भी मंथन हुआ। बैठक में महिला जनप्रतिनिधि मास्क लगाकर नहीं बैठी थी, ये भी इस बैठक में चर्चा का विषय बना रहा। बोर्ड की अध्यक्षता में साधारण बैठक का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत मुख्य जो प्रस्ताव है गांव के विकास के लिए, जैसे सड़क नाली, ये तो हम प्रस्ताव लगभग लेते ही है और डेवलपमेंट के काम हम करवाते ही है। इसके अलावा जो आज का जो अहम बिंदु था वो था आपदा प्रबंधन से संबंधित। अपन को बारिश का मौसम आने वाला है या लगभग आ चुकी है, मानसून जो है अपने राज्य में, तो बारिश के अंतर्गत जहाँ जहाँ ज़्यादा पानी का भराव होता है, और जैसे अपने यहाँ नदी है, तो पिछले के 2-3 साल पहले भी जब नदी में ज़्यादा पानी आया था, उस वजह से गांव वालों को काफ़ी तकलीफ़ें हुई थी, जैसे राशन वगैरह भी पर्याप्त इनको नहीं पहुंच पा रहा था। तो हमने ये प्रस्ताव लिया है कि अपन को जो बड़े बड़े नाले हैं वो भी सफाई करवा दिए जाए। वक्त तो चला एक छोटे से। चीन की धोखेबाजी से गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों की शहादत से पूरे देश में गुस्सा है। इसी के तहत नागौर के कुचामन सिटी में लॉयंस क्लब के तत्वावधान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान चाइना निर्मित सामान की होली जलाकर अपने गुस्से का इजहार वहां लोगों ने किया। तो वहीं चीनी राष्ट्रपति का पुतला भी इस दौरान फूंका गया। अब खबर बारा से है, जहां कृषि विभाग ने शाहबाद और कस्बा थाना क्षेत्र में आदिवासी कृषकों को मक्का बीज के किट वितरित किए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के बजट घोषणा में निःशुल्क मक्का बीज मिनी किट वितरण की बात कही थी। ऐसे में राजीविका के सहयोग से सहरियाओं को बीज वितरित किए गए। इस दौरान विधायक निर्मला सहरिया, कृषि अधिकारी नीरज शर्मा भी उपस्थित रहे। तो वहीं सहायक कृषि अधिकारी ने बताया कि राजस्थान सरकार की मंशा के अनुरूप जनजातीय समुदाय के कृषकों को लाभ देने के उद्देश्य से विभाग ने 5-5 किलो मक्का का बीज वितरित किया है। खबर बीकानेर के खाजूवाला से है, जहां डीजल के दामों में वृद्धि के चलते आम आदमी के साथ साथ किसानों की भी कमर टूट रही है। किसानों के खेतों में होने वाली बुवाई अब महंगी होती जा रही है। किसानों पर पहले ही टिड्डी का प्रभाव और अब डीजल के भावों ने किसानों की कमर को तोड़ कर रख दिया है। किसान देवीलाल सारण ने इस पर कहा कि बढ़ती महंगाई, अब खेती करना इसमें मुश्किल हो रहा है। तो वहीं विधायक गोविंद राम मेघवाल ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना महामारी में केंद्र सरकार आम जनता को राहत देने के बजाय पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा रही है। आप देख रहे हैं कि मोदी जी अभी पिछले 10 दिनों से जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 10 दिनों से 10 रुपये प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं। इससे महंगाई बढ़ी है, इससे गरीब आदमी की हालत और ज़्यादा खराब हो रही है। उसके अलावा इनसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार कंट्रोल नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ पूंजीपतियों के अभी पीछे जो नीरव मोदी भाग गए थे पैसा लेकर, उनका भी इन्होंने करीब शायद 68,000 करोड़ रुपए इन्होंने माफ़ करने का काम किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार जो खाली लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काकर
लोगों को जो वोट का ठगने की साजिश रच रही है, हम इसकी निंदा करते हैं। जालौर के साचौर की नर्मदा कॉलोनी में 5.93 हेक्टेयर जमीन पर वन विभाग स्मृति वन विकसित करेगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वीकृति जारी की है। मिली जानकारी के अनुसार वन और पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई ने इसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था, जिसके बाद इसे स्वीकृति दे दी गई है। अब जल्द ही साचौर के लोगों के लिए संपूर्ण सुविधाओं से युक्त एक पार्क तैयार होगा। आपको बता दें कि नर्मदा नहर परियोजना के डाक बंगले के आसपास के क्षेत्र में करीब 5.93 हेक्टेयर भूमि खाली पड़ी है, जो कि नर्मदा विभाग के काम में भी नहीं आ रही। ऐसे में नर्मदा विभाग ने इस जमीन को वन विभाग को हस्तांतरित किया है। सांचौर नगर पालिका क्षेत्र के लोगों के लिए शुद्ध ऑक्सीजन मिले, इसके लिए एक स्मृति वन बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति जारी की है। करीब 6.5 हेक्टेयर ज़मीन आवंटन की है वन विभाग को। आने वाले दिनों में उस ज़मीन पर जन सहयोग से, लोगों के सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से, सरकार के सहयोग से उसको स्मृति वन की तरह तैयार किया जाएगा। उसमें पौधे लगेंगे, वॉकवे बनेगा, साथ साथ योगा केंद्र बनेगा, जिम के लिए, बच्चों के लिए, और वाच टावर बनेगा, कुछ एकांत में बैठने के लिए हट बनेगी। एक व्यवस्थित पार्क तैयार करेंगे आने वाले दिनों में, ताकि शहर उस पार्क का फायदा उठा सके, साथ ही लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके और एक्सरसाइज करने के लिए, घूमने के लिए एक शहर के पास आई हुई बढ़िया समुचित व्यवस्था लोगों को मिल सके। सीकर के फतेहपुर में अचानक आए धूल के बवंडर से दोपहर में ही अंधेरा छा गया। तूफानी गति के साथ आए बवंडर के कारण जनजीवन एक बारगी अस्त व्यस्त हो गया। वाहन चालक जो थे वो सड़कों पर सुरक्षित स्थान देकर वहीं थम गए, तो वहीं बवंडर को देखकर बाजार भी बंद हो गए। देखते ही देखते बवंडर ने फतेहपुर को अपने पूरे आगोश में ले लिया, जिसका करीब आधे घंटे तक असर नजर आया। इसके बाद हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे गर्मी से लोगों को कुछ निजात मिली। खबर नागौर के नावा सिटी से है, जहां सावतगढ़ गांव में रास्ते का विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार हमले में हनुमान राम पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। इसमें वो घायल हो गया, जिसे चिकित्सा केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। यहां उसे जयपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही घायल हनुमान राम ने अपना दम तोड़ दिया। तो वहीं व्यक्ति की मौत के बाद परिजन और समाज के लोग आरोपियों की गिरफ्तारी तक पोस्टमार्टम नहीं करवाने पड़े रहे। परिजनों की मांग है कि मृतक के परिवारजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की उन्होंने मांग की। इतना ही नहीं, इस मामले में संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग उन्होंने रखी है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी समझाइश में जुटे हैं और मृतक के परिजन तहसील कार्यालय में डटे हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आई, लेकिन पुलिस प्रशासन उन्हें रोकने में फिलहाल असमर्थ रहा। विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग और समाज बंधु सभी एसडीएम कार्यालय के समक्ष धरने पे बैठे हैं। सावतगढ़ में कल हनुमान जी मेघवाल की हत्या हुई थी, एक रास्ते के विवाद को लेकर के। एक परिवार के में लोगों ने आकर के उन पर जानलेवा हमला किया, धारदार हथियारों से उनको काटा, और उसके बाद में उनकी जो घर में एक महिला थी उस पर भी उन्होंने छेड़छाड़ करना और करना, वस्त्र वगैरह फाड़ना, इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। उनकी हत्या को लेकर के हमने प्रशासन से मांग रखी है कि एक तो राजकीय सेवा में एक सदस्य को नौकरी दी जाए, उचित आर्थिक मुआवजा दिया जाए, और जो रास्ते का विवाद है उसको लेकर के उस रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करके उसका कटान करके उस रास्ते को निश्चित किया जाए और दुरुस्त किया जाए। सरहदी जिले बाड़मेर के चौहटन से अगली खबर। क्षेत्र के मिठाडाऊ ग्राम में खुदाई के दौरान मिले कारतूस। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले कमरे की खुदाई के दौरान ये कारतूस मिले हैं। आपको बता दें कि मौके पर सूचना मिलने के बाद सेना के अधिकारी और चौहटन पुलिस पहुंच चुकी है। आसपास के लोगों ने मौके पर भीड़ फिलहाल जमा की हुई है।
खबर प्रतापगढ़ के अरनौद से है, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसे जमा कराने गए एक उपभोक्ता से कैशियर ने अभद्रता करते हुए रुपए काउंटर से बाहर फेंक दिए। इसके बाद ग्राहक और कैशियर के बीच में कहासुनी हो गई। मिली जानकारी के अनुसार कैशियर ने उपभोक्ता को 8,000 की नकदी बैंक के बाहर बैठे बीसी के पास जमा कराने की बात कही, लेकिन बीसी का काउंटर बंद था। ऐसे में बार बार उपभोक्ता की गुहार से कैशियर अपना आपा खो बैठा और रुपयों से भरा थैला काउंटर से बाहर फेंक दिया। इसके बाद बैंक मैनेजर की समझाइश के बाद पूरा मामला शांत कराया गया, लेकिन स्थानीय लोगों ने इस पर कैशियर पर मनमानी का आरोप लगाया।